वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, हम लोग आज एग्जिस्टेंस थ्योरम देखेंगे। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी आसान सा थ्योरम है, इसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन देखिए, इस तरह का जो भी थ्योरम है या जो टॉपिक है ना, वो आपको कभी भी उसमें आपको बोरिंग फील नहीं होगा। अगर बोरिंग फील होता है, इसका मतलब है कि आपने वन बाय वन करके जो है लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं और आपका पीछे का कंटेंट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप मेरा वन बाय वन करके प्लेलिस्ट से जा करके देखिए, फिर इसको आके आप कीजिएगा। बहुत आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल मोहब्बत से देखिए, कोई टेंशन वाली चीज़ ही नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आता है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेशन देखेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। ठीक है, जैसा इसका नाम है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी ऐसा वेक्टर जिसका डायमेंशन क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है, तो ए वेक्टर स्पेस V ओवर F इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसको शॉर्ट में मैं लिखूँगा FDVS, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, शॉर्ट में लिखूँगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट S ऑफ V सच दैट लीनियर स्पैन ऑफ S इक्वल टू V। मतलब सिंपली आप फाइनाइट डायमेंशनल कब बोलेंगे, जब लीनियर स्पैन S क्या होगा, V के इक्वल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या है। एग्जिस्टेंस थ्योरम यानी किसकी एग्जिस्टेंस, तो आपको बेसिस की एग्जिस्टेंस का बात करना है। ठीक है, यानी अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है FDVS, तो उसमें ज़रूर क्या होगा, बेसिस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। क्या बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यानी अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसमें ज़रूर एक बेसिस होगा। बेसिस क्या है मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से आपने उसको समझा हुआ है। तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका एक बेसिस होगा। यानी ये कि आपको ये गिवन दिया हुआ है कि आपके पास में जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल है, तो आप ये दिखा दीजिए कि उसके पास एक बेसिस भी होगा। ठीक है, तो बेसिस दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, एक आपको दिखाना होगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट रखता है। कैसा, जो स्पैन भी करता है। ठीक है, तो बहुत आसानी से दिखा देंगे कि स्पैन भी करता हो और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, ऐसा एक सबसेट अगर मिल जाता है मुझको वेक्टर में, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, बेसिस होगा। ठीक है, आइए उसको देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ से देखिए प्रूफ देखते हैं। बहुत सिंपल प्रूफ रहेगा इसका। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये सपोज कर लीजिए कि मेरे पास में कोई VF है वेक्टर स्पेस, जो क्या है, जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, क्योंकि ये आपको गिवन दे रखा है। तो स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप गिवन से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का जो डेफिनेशन हम लोग ऊपर में देखे थे, उसके डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि इसके पास में एक फाइनाइट सबसेट S होगा। ठीक है, सच दैट कि ये क्या करेगा, ये स्पैन करेगा V को, यानी लीनियर स्पैन ऑफ S इक्वल टू क्या होगा, V होगा। दैट मीन्स आप V के किसी भी एलिमेंट को S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि S के पास में एलिमेंट्स है V1, V2, Vi-1, Vi+1 से Vn, यानी S के पास में V1 से लेके Vn तक एलिमेंट है। ये हम लोगों ने सपोज कर लिया। Vi वगैरह इसलिए दिखाया गया है ताकि अगर हम Vi लें तो आपको समझ में आ जाए कि वो भी S का ही एलिमेंट है। ठीक है ना। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए जो भी Vi हम लिए हैं वो नॉन जीरो है, क्योंकि जीरो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप जीरो लेते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन में जीरो का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसी का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो डिफाइन होगा, तो इसीलिए हम लोग सारा नॉन जीरो एलिमेंट लिए हैं। ठीक है, अब देखिए सिंस क्या है, आपका S जो है वो सबसेट है V का। ठीक है, तो या तो S मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, दोनों में से एक ही केस होगा। ठीक है, अगर S मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, पहला वाला चीज़, ठीक है, तब तो डेफिनेटली S ही आपका क्या होगा, बेसिस हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग 1, ये जो चूँकि हम लोगों को देखिए दो चीज़ प्रूफ करना है, एक स्पैन और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो स्पैन तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है डेफिनेशन से। ठीक है, तो अगर स्पैन है तो सिर्फ हमको क्या प्रूफ करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तब तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, बेसिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थ्योरम प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि दोनों केस होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तब तो काम हो गया, लेकिन अगर लीनियरली डिपेंडेंट होगा तब कैसे काम करेंगे, ये हमारा यहाँ पे
इम्पॉर्टेंट वर्क यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए बहुत मोहब्बत से देखिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अगर एस मेरा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, इफ़ एस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्या लगता है आपको? देखिए अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली यही मतलब होगा कि इसके पास में जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, उन सब में कोई ना कोई एक एलिमेंट क्या है, बाकी पे डिपेंड करता है, तभी तो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एस अगर लीनियरली डिपेंडेंट है देन क्या होगा, देन फॉर सम कोई भी एक ले लेते हैं कम से कम, सम भी आई बिलोंग्स टू एस। ठीक है, कोई ना कोई एक एलिमेंट भी आई हमको इसका ऐसा मिलेगा सच दैट कि भी आई को कैसे लिख सकते हैं कि भी आई को हम लोग लिख पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, यानी क्या, यानी A1 V1 प्लस A2 V2, ठीक है, से लेकर के ध्यान दीजिएगा बीच में हम लोग लिखेंगे क्या, AI -1 VI -1 प्लस VI को हटा देंगे क्योंकि VI तो हम लोग ले ही चुके हैं आगे। ठीक है, और ये चलता चलेगा आपका कहाँ तक, AN VN तक। बात फॉलो कर रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन 2। आराम से समझिए, अगर इस लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसका वेक्टर बाकी पे डिपेंड करेगा, यानी किसी न किसी एक वेक्टर को हम बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि इस VI को, चूँकि आपको पता है कि हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट चाहिए, है ना, इसलिए कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो मेरा काम होगा नहीं। तो लीनियरली डिपेंडेंट को तो हम आगे लेके चल नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसको थोड़ा छोटा करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा वेक्टर है और वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उसको छोटा करने से कुछ ना कुछ एलिमेंट आपको मिल सकता है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखिए ओमिटिंग, मैं इसको हटा रहा हूँ, किसको, V1 को, VI को। ठीक है, ओमिटिंग VI फ्रॉम एस, लेट फॉर्म सम शॉर्टर सेट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एस से VI को हटा करके कुछ छोटा सेट बना रहे हैं S1। ठीक है, कैसा, V1 V2 VI -1, VI को हटा दिए हैं, VI +1 से लेकर के VN। बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, तो कुछ हम छोटा सेट बना दिए। अब ये जो छोटा सेट हम बनाए हैं तो हम ये देखेंगे ना कि क्या ये छोटा सेट अब जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, वो तो बाद में देखेंगे। ये स्पैन करता है कि नहीं करता है, सो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बना दिए इसको। अच्छा नाउ, है ना, तो हम लोग ये देखते हैं, वी शैल शो दैट, हम ये दिखाएंगे, ये चूँकि ये चीज़ तो होगा ही तो हम लोग इसको दिखा देते हैं। वी शैल शो दैट क्या, कि जो लीनियर स्पैन होगा S1 ये V के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग ये दिखाएंगे, वी शैल शो दैट LS1 = V, यानी ये जो हम छोटा सेट लिए हैं तो ये भी मेरा V को स्पैन कर देता है, सो हमको दिखाना है। ठीक है, अच्छा, ये दिखाने के लिए आपको पता है कि कैसे दिखाया जाता है, तो इसको दिखाने का तरीका ये है कि आप ये दिखा दीजिए कि LS1 क्या है, सबसेट है V का। ठीक है, और साथ में ये भी दिखा दीजिए कि V सबसेट है LS1 का। तो ये दोनों चीज़ अगर हम साथ में दिखा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि LS1 = V हो जाएगा, यानी S1 आपको स्पैन कर देगा V को। ठीक है, तो फिर बाद में हमको ये दिखाना होगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और आपका काम खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए, ये दिखाने के लिए हमको ये दोनों चीज़ें दिखानी है, तो इसको दिखाना काफ़ी आसान है। कैसे, देखिए, सिंस क्योंकि S1 आपका डेफिनेटली क्या है, सबसेट है S का। ठीक है, अगर S का सबसेट है तो डेफिनेटली क्या होगा, लीनियर स्पैन ऑफ S1 भी सबसेट होगा किसका, लीनियर स्पैन ऑफ S का। होगा जी, बिल्कुल होगा, इसलिए कि S1 S का सबसेट है, तो जो नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन इन S1 होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, सबसेट होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S का। S के पास में ज़्यादा एलिमेंट है तो इसके पास में जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी तो ज़्यादा होंगे। ठीक है, और S1 के पास में कम एलिमेंट है तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा एलिमेंट का वो तो S से छोटा बनेगा और S के अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है एक साधारण सा रिजल्ट याद रखिएगा कि अगर S1 S का सबसेट है तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन है वो भी आपस में सबसेट ही होगा।
ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि भाई लीनियर स्पैन होता क्या है ना। सेट के ही सारे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगा। और एल एस क्या है आपका, एल एस है आपका भी, यानी यहाँ से आपको ये चीज़ तो मिल गई, क्या हो गया कि एल एस वन आपका सबसेट है भी। ये काम आपका पूरा हो गया, ठीक है, ये वाला। अब ये काम दिखाना है, तो वो काम दिखाने का तरीका आपको पता है कि हम लोग क्या करेंगे। इसको दिखाने के लिए भी का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे और उसको दिखाएंगे कि उसको हम S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ टू शो क्या दिखाना है हमको दिखाना है कि भी सबसेट है LS1 का, ठीक है। लेट कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं, भी बिलोंग्स टू भी, ठीक है, ओके। कोई भी एक ले लिया हम लोगों ने आर्बिट्ररी एलिमेंट, है ना। एंड LS इज इक्वल टू भी, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। तो भी मैंने कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया और मुझको ऊपर से ये पता है, S1 के लिए पता नहीं है लेकिन S के लिए हमको पता है कि S क्या करता है, स्पैन करता है भी को, ठीक है। तो भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए हम लोग और S जो है भी को स्पैन करता है। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ये होगा कि भी को हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ऑफ एलिमेंट ऑफ S, यानी भी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। B1 V1 प्लस B2 V2, ठीक है, BI VI, ठीक है, से लेकर के BN VN। तो देखिए I को भी लिया है चूँकि मैंने S से स्पैन करना है भी को, ठीक है। ये मेरा गिवन है, तो जो गिवन है उसी से काम करना है। अभी S1 को तो कन्फर्म है नहीं, S1 तो हम लोग प्रूफ ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब सिंपली कुछ करना नहीं है आपको, ये छोटा भी ले लीजिए, ठीक है। B1 V1 ठीक है, B2 V2 भी ठीक है, ठीक है, B3 V3 भी होगा इसी तरीके से, प्लस अब यहाँ पे जो VI है इसको ध्यान दीजिए, है ना। क्योंकि VI को हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने ऊपर में इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है, देखिए ये वाला, ये जो हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे जो VI का जो वैल्यू हम लोग लिए हैं, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में, उसको उठा करके यहाँ पे लाके डाल दीजिए। तो डालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा BI को ले लीजिए कॉमन में और अंदर आपका आ जाएगा A1 V1 प्लस A2 V2, ठीक है, प्लस A3 B3, ओके। और ये इसमें I का एलिमेंट नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्लस मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली AN और VN ऐसा, क्योंकि इसमें I वाला एलिमेंट नहीं आएगा, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये VI S में बिलोंग कर रहा था और VI को ही मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, तो इधर मेरा VI नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे ये चीज़, अब ऐसा कीजिए, यहाँ से हम और कैसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ये तो मैंने VI के प्लेस में वैल्यू डाला ना, तो बाकी जो बच गया उसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लस फिर आगे चलता चलेगा ये, और BN-1 VN-1 प्लस BN और VN भी आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या गया, यहाँ पे ऐसा हो गया V इज इक्वल टू, अब हम लोग अगर V1 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो V1 को कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे B1 प्लस BI इंटू A1, तो मेरा V1 वेक्टर कॉमन निकल गया, प्लस फिर देखिएगा B2 को कॉमन लीजिए, BI A2 को भी कॉमन ले लीजिएगा तो आपका V2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। फिर V3 देखिए, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपका बचेगा B3 प्लस BI A3 इंटू V3, इस तरीके से देखिए बच रहा है, ठीक है ना। और लास्ट में आपका जो है BN और VN आपका आ जा रहा है। VN वाले में भी कॉमन है, बल्कि क्या कॉमन है देख लीजिए, यहाँ पे आपका कॉमन है BN प्लस BI और VN, देख रहे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अच्छा इसमें देखिए चूँकि VI कहीं पे नहीं है, तो VI कहीं पे नहीं है, तो इसमें भी VI आपको कहीं पे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट आ रहा है इसमें V1 आएगा, V2 आएगा, V3 आएगा, VN आएगा, इसमें VI नहीं आएगा। तो यानी यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो V है वो क्या है, वो बिलोंग कर रहा है लीनियर स्पैन ऑफ S1 में, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि S1 आपके पास में ऐसा एलिमेंट है, S1 इज सबसेट ऑफ S ओमिटिंग Vi, Vi को छोड़ करके, ठीक है, बाकी जो एलिमेंट है वो हम लिए हैं S1 में। तो और यहाँ पे भी जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है उसमें Vi नहीं आएगा बल्कि बाकी सब आएगा। इसका मतलब है कि अब ये जो भी है वो क्या है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है ऑफ एलिमेंट ऑफ S1। तो भैया देखो हमारा काम हो गया, ठीक है। भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट था और ये इसमें भी बिलोंग कर गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसे लिख सकते हैं आप 10 फॉर आर्बिट्रेरी भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी, ठीक है। यहाँ पे बार बार थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, उस पर ध्यान में दीजिए। 10 फॉर आर्बिट्रेरी भी बिलोंग्स टू कैपिटल वी है। हम लोग क्या पाए, हम लोग ये पाए कि भी जो है, यही भी मेरा बिलोंग करता है किसमें, LS में LS1 में बिलोंग करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी है वो क्या है, वो सबसेट है LS1 का, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर ये आ गया कि LS1 क्या है, सबसेट था भी का, हम लोगों ने ये देखा, एंड हम लोगों ने ये देखा कि भी क्या है, सबसेट है LS1 का। तो दोनों तो होगा नहीं, इसका मतलब ये है कि भी जो है वो बराबर हो जा रहा है LS1 के, ठीक है। दैट इज़ क्या, दैट इज़ LS1 जो है वो आपका भी के बराबर है। यानी जो शॉर्टर सेट था, जो छोटा सेट था S1, वो भी को स्पैन कर दे रहा है, ठीक है। 10 हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि ये जो S1 है, दिस S1, ठीक है, इज़ बेसिस, चूँकि देखिए ये स्पैन कर दे रहा है, ठीक है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो ये बेसिस हो जाएगा। तो 10 दिस S1 इज़ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, कब, इफ़ S1 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। चूँकि स्पैन तो आपने दिखा ही दिया, तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये फिर से बेसिस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात है कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ जो है अंतिम में लाइन लिखेंगे, इसके इसी तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है, इफ़ मान लेते हैं फिर से क्या कि S1 मेरा क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। देन जैसे हम ऊपर में चले थे कि S अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया था तो उसको हम छोटा किए और S1 में ले गए, तो अब हम S1 को छोटा करके S2 में ले जाएंगे। देन एज एवव बाई ओमिटिंग, कुछ एलिमेंट को हम हटा सकते हैं बाई ओमिटिंग सम एलिमेंट, ठीक है। वी गेट सम शॉर्टर सेट, फिर से हम लोगों को कुछ छोटा सेट मिलेगा, ठीक है। सम शॉर्टर सेट S2 जो सबसेट होगा S1 का, और S1 सबसेट है किसका, S का, ठीक है। सच दैट, और हम ये दिखाने में फिर से कामयाब हो जाएंगे कि LS2 भी क्या करता है, S2 स्पैन करता है भी को, यानी लीनियर स्पैन ऑफ S2 इक्वल टू भी है। जैसा हम लोगों ने LS1 इक्वल टू भी दिखाया था, S1 एक छोटा सेट लिया था और ये दिखा दिया था कि वो भी को स्पैन करता है। लाइक दैट फिर से अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो कुछ एलिमेंट को हटा करके हम लोग ये आसानी से दिखा सकते हैं कि हमको छोटा सेट S2 मिलेगा S1 से, जो अगेन स्पैन करेगा भी को, ठीक है। अब देखिए अगर फिर से ये S2 मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, इफ़ S2 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन S2 क्या कहलाएगा, S2 कहलाएगा इज़ बेसिस, ये आपका बेसिस कहलाएगा ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है। अच्छा, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता, इफ़ S2 इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, देन अगेन वी गेट सम शॉर्टर सेट, जैसे ऊपर में चल रहे थे, फिर से हम लोग इसको छोटा करेंगे, S3 को हम लोग निकालेंगे S2 से, जो S2 का सबसेट होगा, और S2 S1 का सबसेट है, और S1 आपका S का सबसेट है, ठीक है। सच दैट फिर से क्या होगा कि लीनियर स्पैन ऑफ, हम लोग दिखा देंगे कि भैया लीनियर स्पैन ऑफ S3 जो है वो क्या है, भी है, ठीक है। अगर S3 मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तब तो ये चलता चलेगा, और अगर नहीं हुआ लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हम ऊपर के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिर से देखिएगा, इफ़ S3 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन क्या हो जाएगा, देन S3 इज़ बेसिस, ठीक है।
लेकिन अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये प्रोसेस अब हम लोग चलाते चलेंगे, ठीक है। बट इफ S3 इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, वी कंटिन्यू, हम लोग ऊपर के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, वी कंटिन्यूइंग एवर प्रोसेस टिल वी गेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट SI ऑफ V सच दैट कि लीनियर स्पैन SI क्या होगा मेरा V के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, SI हमको क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा बेसिस मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये हम लोग करते चलेंगे। और क्या हम लोगों को ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल, क्या लिखेंगे हम लोग, एंड इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है। क्यों, इसलिए कि भाई आप छोटा करते जाओ और आपको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, बिकॉज इसलिए कि हम लोगों को पता है कि जो सिंगलटन हम लोग नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, जैसे 2 या सिंगलटन क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट 1, ये सारा क्या है, ये सारा आपको पता है कि ये आपका है लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि आप सिंगलटन कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इस क्या, ये आपका है ना, ये आपका स्मॉलेस्ट सबसेट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सबसेट है, ठीक है, ऑफ सिंगल एलिमेंट, ओके, इज द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ सिंगल एलिमेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है। और ये क्या होता है, एंड इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये क्या होता है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इनफैक्ट देखिएगा, जो भी हमारा नॉन जीरो, ठीक है, सिंगलटन एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये तो हमको इनफैक्ट मिलने ही वाला है, क्योंकि आप जो भी एंट्री लिए थे वो नॉन जीरो लिए थे, तो आपको कम से कम एक तो आपको एटलीस्ट पॉजिटिव एलिमेंट का आपको सबसेट मिलेगा ही मिलेगा, सबसे छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस क्या हम लोग देखे थे कि जो VI था वो क्या था, वो नॉट जीरो था फॉर ऑल I, ठीक है, ऑल I इन S, जो हम लोग शुरू में S लिए थे, तो उसमें सारा एलिमेंट हमने नॉन जीरो लिया है, तो कम से कम हमको एक एलिमेंट का तो पॉजिटिव सबसेट मिलेगा ही मिलेगा, सबसे छोटा, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी केस में, ठीक है, 10 फॉर एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो जाए, ठीक है, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वी हैव ए बेसिस, हमको एक बेसिस मिलेगा, वी हैव ए बेसिस बी फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हमको बेसिस जरूर मिलेगा। यही था एग्जिस्टेंस थ्योरम कि भैया अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो बेसिस तो मिलना ही मिलना है। तो देखिए बहुत सिंपल प्रूफ आपको हम दिए हैं, ठीक है। फिर भी आपको दिक्कत है, क्योंकि बीच में वीडियो इंटरप्ट भी हुआ, उसके लिए सॉरी। अब क्या कीजिएगा, ठीक है, वो सिस्टम है, कभी कभार हो जाता है, और रिकॉर्डिंग बार बार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसी वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार घुमा करके। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। अच्छे समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इससे हम लोगों को हौसला मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं कैसा समझा रहा हूँ, ताकि मैं इससे और अच्छा आपको समझाने का कोशिश करूँ, ठीक है। या कहीं पर कोई दिक्कत हो तो उसको भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इसको कर लीजिएगा। और अभी इंपॉर्टेंट थ्योरम और रिजल्ट का अंबार लगने वाला है, उसको आप 1 by 1 करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।